लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल चैनल इनफिनाइट पॉपुलेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिंगल चैनल यानी कि जो हमारे पास सर्विस है ना वो सिंगल है, और हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इनफिनाइट है, यानी कि बहुत ज़्यादा बंदे हैं। वही कल वाली मिसाल ले लेते हैं, कल वाले लेक्चर वाली, कि मैंने कहा था कि एक हमारे पास शॉप है कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है। वहाँ पे एक एक क्यू बनी हुई है, ठीक है। एक इनपुट आ रही है बाहर से और क्यू में लोग खड़े हैं, ठीक है। तो एक सर्विस है जहाँ से बंदे को कोल्ड ड्रिंक्स जो सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सर्विस है यानी कि एक ही रिसोर्स है जहाँ से हमें कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इनफिनाइट है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग लाइन में खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, इनपुट रिसोर्स में भी खड़े हैं और क्यू में भी खड़े हैं। तो हम इस केस को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास सिंगल चैनल इनफिनाइट पॉपुलेशन मॉडल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन गिवन होगा जहाँ पे आपको कहा गया होगा कि एक सोर्स है और पीछे से इतने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं। आप स्टेटमेंट को रीड आउट करोगे तो आपको समझ लग जाएगी सिंगल चैनल इनफिनाइट पॉपुलेशन मॉडल है। तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, ये अपनी सारी थ्योरी पढ़ लेनी है। इसके 3 स्टेप आप माइंड में रखें। इसमें हम लोग ने फाइंड क्या करना है, फाइंड पी एन टी। पी एन टी क्या है हमारे पास? बेसिकली ये देखें, ये हमारे पास है पी एन टी। ये हमारे पास क्या है स्टेप 1 में? पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी एन, यानी कि एन नंबर की, और टी टाइम पे, यानी कि टी टाइम पे एन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ लेमडा एंड म्यू। अच्छा, लेमडा हमारे पास क्या है और म्यू क्या है? ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि लेमडा हमारे पास है अराइवल रेट और म्यू है हमारे पास सर्विस रेट, ठीक है। यानी कि किस रेट से सर्व हो रहा है और किस रेट से अराइव कर रहे हैं बंदे। उसके बाद आपने क्या करना है, यूजिंग द एक्सप्रेशन फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करने हैं, इनके प्रॉपर फार्मूले हैं जो आपको आगे बताऊंगी मैं। यूजिंग द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप्स। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दें। ये आपको एग्जांपल गिवन है, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ अराइवल और नंबर ऑफ सर्विसेज है और नंबर ऑफ टाइम्स है। तो आप लोग ने ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1, यहाँ पे 3 केसेस गिवन है आपको, ये देखें, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ अराइवल भी, सर्विसेज भी और टाइम भी। तो यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले केस 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें अगर, तो ये आपके पास केस 1 है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एट टाइम टी, यानी कि हमारे पास एन यूनिट है और टी टाइम पे, ठीक है। और नंबर ऑफ अराइवल हमारे पास 0 है और नंबर ऑफ सर्विसेज भी 0 है। ये देखिए यहाँ पे ये इस चीज़ का बता रहे हैं पूरे का, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व आउट करना है, ये आपके पास सारी कैलकुलेशन है। ये तीनों केस यहाँ पे कर रहे हैं। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई है, पी एन टी। इसको सारा हम लोगों ने सॉल्व आउट किया और हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लेमडा बाय म्यू। पी एन टी हमारे पास क्या आ जाएगी, लेमडा बाय म्यू, ठीक है। इसकी डेरिवेशन बता रहे हैं कि कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ है, इसको छोड़ दें। ये सारा ये P1 टाइम पे जा रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं P0 के लिए, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना, P0 के लिए क्या है, लेमडा बाय म्यू। तो अगर P1 के लिए कर रहे हैं तो P1 के लिए क्या होगी, P1 ऑफ टी के लिए क्या होगी, P0 भी आ जाएगा साथ और लेमडा बाय म्यू भी आ जाएगा। ऐसा P1 के लिए, P2 के लिए कर रहे हैं तो P1 लेमडा बाय म्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये P1 के लिए क्या है, P0 टी लेमडा बाय म्यू। तो लेमडा म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपने पुट कर देना है जस्ट आंसर, ठीक है। ये P1 के लिए, P2 के लिए, ये देखें ये P2 के लिए, इसी तरह करते करते ये Pn के लिए। ये इसका फार्मूला ये अपने माइंड में रखना है सारा। ये सारी थ्योरी रीड आउट कर लीजिएगा। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपने कैसे फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड सिस्टम में W टाइम फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ये
एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम डिवाइड बाय अराइवल रेट। तो एक्सपेक्टेड नंबर को हम एल कहते हैं और अराइवल रेट को हम लेमडा कहते हैं। तो एल बाय लेमडा हो जाएगा और लेमडा बाय, तो एल का फार्मूला जो था हमने पुट किया, या आगे हम फार्मूले पढ़ेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, एक्सपेक्टेड टाइम 1 माइनस म्यू माइनस लेमडा। अच्छा, इसके आप ये सारा बता रहे हैं कि कौन सा फार्मूला कैसे डराइव हुआ। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड सिस्टम टाइम क्या है हमारे पास, तो इसका ओवरऑल जो फार्मूला हमें क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें पुट करना है वो ये होगा। हमने पुट करना होगा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा म्यू माइनस लेमडा। म्यू भी गिवन होगा, लेमडा भी गिवन होगा, वैल्यू पुट करके आंसर। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है ये आया कैसे है सिस्टम का, ये पूरी इसकी डेरिवेशन बता रहे हैं। तो इसकी डेरिवेशन को पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट इसके फार्मूलों को देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे, आप देखें ये सब के फार्मूले आपको गिवन है। पीछे जो सारा दिखा रहे थे वो डेरिवेशन दिखा रहे थे कि कौन सा फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो ये 1 बाय 1 के फार्मूले देख लेते हैं। रिजल्ट ऑफ पॉइजन अराइवल एंड एक्सपोनेंशियल सर्विसेज टाइम। यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जब आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सिस्टम, यानी कि जब आपके पास पूरा सिस्टम खाली होगा तो आपके पास तब प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी है तो उसको हम कहेंगे P0, और वो किसकी इक्वल होगी 1 माइनस लेमडा बाय म्यू। लेमडा हमारे पास अराइवल रेट है और सर्विसेज रेट को हम कहते हैं म्यू। तो हम P0 के लिए क्या करेंगे 1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि अराइवल रेट डिवाइडेड बाय सर्विस रेट। अच्छा, सेकंड है द ट्रैफिक इंटेंसिटी। ट्रैफिक इंटेंसिटी को हम रो से डोनेट करेंगे और इज इक्वल टू लेमडा बाय म्यू। लेमडा है अराइवल रेट और म्यू है सर्विसेज रेट। म्यू यानी कि अराइवल रेट डिवाइडेड बाय सर्विस रेट। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला द प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में हमारे पास n कस्टमर्स, यानी कि जितने भी हमारे पास पूरे सिस्टम में कस्टमर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो है Pn इज इक्वल टू P0 लेमडा बाय म्यू की पावर n। अच्छा, लेमडा अराइवल रेट और म्यू सर्विस रेट। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर इन अ क्यू, यानी कि पूरी क्यू में हम से कितने नंबर आ सकते हैं एक्सपेक्टेड। तो उसका फार्मूला है एल क्यूब इज इक्वल टू लेमडा स्केयर डिवाइडेड बाय म्यू ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा। और नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है एक्सपेक्टेड नंबर इन आ सिस्टम। ये सिर्फ क्यू के अंदर आपने बंदे बताने थे, लेकिन आप यहाँ पे आपने पूरे सिस्टम के अंदर अगर बताने हैं तो एल इज इक्वल टू लेमडा बाय म्यू माइनस लेमडा। देखिए दोनों के फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है, और सिस्टम के लिए हम एल से डोनेट करते हैं और क्यू के लिए हम एल क्यू से डोनेट करते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फार्मूला है द एक्सपेक्टेड टाइम इन अ क्यूब, यानी कि पूरी क्यू में कितना टाइम एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू लेमडा बाय म्यू ब्रैकेट म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, क्यू के लिए। तो यहाँ पे देखें दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ एक में लेमडा स्क्वायर है लेमडा। तो ये अपने फार्मूले क्लियरली समझने। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम। वेटिंग टाइम कितना है, W इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू माइनस लेमडा, यानी कि म्यू हमारे पास अपने ध्यान में रखना है अराइवल रेट है, लेमडा हमारे पास अराइवल रेट है और म्यू हमारे पास सर्विस रेट है। क्योंकि एग्जांपल में आपको यही बोला जाएगा सर्विस रेट या अराइवल रेट, तो फिर आपको पता होना चाहिए लेमडा म्यू है क्या। इसी तरह आपने सारे फार्मूले याद करने। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या है, आ रिपेयर मैन इज़ हायर टू रिपेयर मशीन विच ब्रेक डाउन एट द एवरेज रेट ऑफ 6 आवर। कह रहे हैं कि एक बंदा है, एक रिपेयर मैन है जो एक मशीन को रिपेयर कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। टू बी हायर टू रिपेयर्ड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो एवरेज रेट उसका क्या है 6 पर हावर एवरेज रेट पे वो ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाती है। तो हमारे पास ये क्या है 6 पर हावर हमें गिवन है। ये क्या है हमारे पास अराइवल रेट है। ठीक है, किस रेट पे वो अराइव कर रहा है 6 हॉर पर हॉर पे। अराइवल रेट को हम लेमडा कहते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू 6 पर हॉर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, द ब्रेक डाउन फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टूट है इसको हम कह रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ मशीन इज कंसिडर टू कॉस्ट 20 पर हॉर। इसकी कॉस्ट क्या है 20 पर हॉर। तो कॉस्ट ऑफ आइडल मशीन हॉर इज 20 पर हॉर। नॉन प्रोडक्टिव यानी कि आइडल जो है। नेक्स्ट
2 रिपेयरमैन, अच्छा 2 रिपेयरमैन है, ठीक है। एक का नाम है मिस्टर एक्स, एक का नाम है मिस्टर वाई। इंटरव्यूड फॉर दिस पर्पज़, अच्छा इस पर्पज़ को हल करने के लिए 2 बंदों ने इंटरव्यू दिया है, एक मिस्टर एक्स ने, एक मिस्टर वाई ने। अच्छा अब मिस्टर एक्स क्या कहता है, मिस्टर एक्स चार्जेस 10 पर आवर, कह रहा है कि 1 घंटे में मिस्टर एक्स कह रहा है कि वो अगर 1 घंटा में ठीक करेगा, ठीक है, मतलब वो जितने भी टाइम में ठीक करेगा ना वो पर आवर का 10 रुपीज़ लेगा, ठीक है। एंड सर्विस मशीन एट द रेट ऑफ 8 पर आवर, यानी कि सर्विस मशीन के वो 8 लेगा, 1 आवर के 8 लेगा और दूसरे चार्जेस 10 लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या कह रहा है मिस्टर एक्स, क्या कह रहा है, हॉर्ली चार्जेस वो क्या लेगा 10 रुपये लेगा और दूसरे चार्जेस वो क्या लेगा 8 लेगा, यानी कि सर्विस चार्जेस वो कह रहा है मैं 8 लूँगा और हॉर्ली चार्जेस में 10 लूँगा, मिस्टर एक्स कह रहा है, ठीक है। ये और मिस्टर वाई क्या कह रहा है, मिस्टर वाई कह रहा है वो 1 घंटे का 14 लेगा, पर आवर का 14 लेगा और सर्विस चार्जेस क्या लेगा 12 पर आवर लेगा। ये देखें यहाँ पे मिस्टर वाई क्या कह रहा है, ये मिस्टर वाई कह रहा है हॉर्ली चार्जेस वो 14 लेगा और दूसरे सर्विस चार्जेस वो 12 लेगा, तो सर्विस म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू 12। तो हम लोग ने करना क्या है नेक्स्ट, तो कह रहे हैं विच रिपेयरमैन शुड बी हायर्ड, तो हमें कौन सा रिपेयरमैन जो है ना लेना चाहिए अपने पर्पज़ के लिए। और शिफ्ट आपने शिफ्ट कौन सी है, यानी कि कितनी शिफ्ट है वो पर डे कितनी शिफ्ट है, अज्यूम कर रहे हैं कि 8 आवर की शिफ्ट है जिसमें वो काम करेंगे। तो सबसे पहले देखें मिस्टर एक्स के लिए देख लेते हैं, मिस्टर एक्स के लिए जो डाटा हमने लिखा था ये 2 डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो देखते हैं कि मिस्टर एक्स की जो टोटल कास्ट है वो कितनी बनती है, मिस्टर वाई की कितनी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो मिस्टर एक्स की फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है टोटल कास्ट इज़ इक्वल टू हायरिंग चार्जेस ऑफ रिपेयरमैन प्लस कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, ठीक है। तो हायरिंग चार्जेस ऑफ रिपेयरमैन क्या होती है पहले ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये होती है हॉर्ली चार्जेस, ठीक है, यानी कि 1 घंटे का कितना ले रहा है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं सर्विस चार्जेस से। तो देखें 1 घंटे का अगर वो 10 ले रहा है तो शिफ्ट कितने की है 8 घंटे की है, तो टोटल चार्जेस हमारे पास कितने ले रहा है 80 ले रहा है, ये देखें यहाँ पे 80 ले रहा है, ठीक है। यानी कि हायरिंग चार्जेस ऑफ रिपेयरमैन क्या आ गया 80, यानी कि 1 घंटे का 10 ले रहा है और 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ आइडल, तो आइडल टाइम हमारे पास क्या है, आइडल टाइम हमारे पास क्या होता है, आइडल इनके जो बच जाएगा तो कितने लॉस्ट उसने किए हैं, सबसे पहले कितने उसने लॉस्ट किए हैं 8 आवर की शिफ्ट है, कितने आवर की शिफ्ट है 8 आवर की शिफ्ट है टोटल, तो उसमें से कितने उसने लॉस्ट किए हैं, तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आवर से, तो हमारे पास जो आएगा यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि एवरेज मल्टीप्लाई बाई टोटल हॉर्स करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास 24 आ गया, ये हमारे पास लॉस्ट हार आ गए, लेकिन हमने आइडल कास्ट फाइंड करनी है, आइडल टाइम फाइंड करना है। तो लॉस्ट वाले आ गए, लॉस्ट वालों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए 24 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो हमारे पास 480 आ गया और टोटल हमारे पास क्या आ गया 560 आ गया। ये देखिए कैसे आया है, 20 कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन में क्या गया गिवन है, ये टाइम ऑफ मशीन इज कंसिडर टू बी 20 हॉर, ये मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई की नहीं है, ये ओवरऑल टाइम है, टोटल 20 हॉर जिसका टाइम है, ठीक है। यहाँ से एक्स हमारे पास आ गया, इसी तरह आपने वाई के लिए करना है, तो वाई के लिए आपने क्या करना है, वही टोटल कास्ट के लिए आपने क्या करना है,
हायरिंग चार्जेस करने हैं सबसे पहले। तो हायरिंग चार्जेस क्या होते हैं हमारे पास, हॉर्ली चार्जेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शिफ्ट हॉर। तो हॉर्ली चार्जेस 14 ले रहा है और 8 हॉर की शिफ्ट है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने आइडल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आइडल कॉस्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले लास्ट हॉर होने चाहिए। तो लास्ट हॉर क्या हो गए हमारे पास, एवरेज का फार्मूला यूज़ करके एवरेज हमारे पास 1 आई। तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय जितने हॉर हैं, तो हॉर 8 हैं, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय हॉर हमारे पास 8 हॉर आ गए। ठीक है, अब हमने लास्ट हॉर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से, क्योंकि मशीन 20 ले रही है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 160 आया। तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास 272 आया। अब देखें दूसरा जो बंदा है वाई वाला, उसके 272 आ रहे हैं। ठीक है, और एक्स वाले के कितने आ रहे हैं, 560 खर्चा आ रहा है, कास्ट आ रही है। तो आप किसको हायर करोगे, ज़ाहिर है हम उसी को हायर करेंगे जिसके कम होंगे। तो हम हायर करेंगे कम वाले को, यानी कि 272 वाले को, यानी कि ऑब्वियसली मिस्टर वाई को हम हायर करेंगे। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है, उसको भी आपने सॉल्व आउट करना है। इसमें हमने करना क्या है, फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रक हैज़ टू वेट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके अलावा टाइम, वेटिंग टाइम फाइंड करना है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो पीछे मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं ना सारे, तो आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, जो जो हमारे पास गिवन चीज़ें देख लेते हैं। दैट एवरेज एवरी 5 मिनट, एवरेज हमारे पास 5 मिनट की है अराइवल की। ठीक है, और लोडिंग टाइम हमारा 3 मिनट है और 40% है जो कि कंडक्टर ले रहा है। अच्छा जी, सोल्यूशन में फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड, यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, अराइवल रेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द मीन वैल्यू ऑफ अराइवल, आपको पता है अराइवल रेट को हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है, और सर्विस रेट को हम म्यू कहते हैं, वही बात ये बोल रहे हैं। और द रेट ऑफ सर्विस इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ अराइवल, कह रहे हैं कि जो सर्विस का रेट है वो ज़्यादा है और अराइवल का रेट कम है, यही बात है। रेट हमारे पास क्या है, ये देखें एवरेज अराइवल रेट, ये हमारे पास है एवरेज ऑफ 5 मिनट ऑन ट्रक अराइव लोडिंग 3 मिनट। यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, चले आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। द क्यू डिसिप्लिन इन इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी कि डिसिप्लिन क्या है कि किस तरह से सर्व किया जा रहा है, जो पहले आ रहा है उसको, फिर उसे जो पीछे है उसको, इस तरह सीक्वेंस वाइज, यानी कि कोई भी प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे। द प्लेस ऑफ लोडिंग ऑफ ट्रक इज़ ओनली वन, अच्छा किस जगह से लोडिंग जिस जगह से हो रही है ना वो एक ही जगह है, यानी कि 2-3 सोर्सेज नहीं है, सर्विस हमारे पास एक ही है, यानी कि हमारे पास सिंगल सर्विस है। ठीक है, अच्छा द नंबर ऑफ ट्रक बीइंग सर्व्ड इज़ इनफिनाइट, कितने ट्रकों को वो सर्व कर रहा है, यानी कि जिस जगह से सर्विस ले रहे हैं लोड कर रहे हैं वहाँ पे सर्विस एक ही है, लेकिन हमारे पास ट्रक इनफिनाइट है। तो इस तरह की कंडीशन कौन सी हो जाती है, सिंगल चैनल हो जाती है, सारी कंडीशन यही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ये देखें सबसे पहले हमने एवरेज अराइवल रेट निकालना है। एवरेज अराइवल रेट किसके इक्वल होता है, लैम्डा के। तो लैम्डा क्या है, 60/5, ये देखें एवरेज कितनी है, 5 मिनट ले रही है ना 1 हॉर की। तो एक हॉर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं एक हॉर में। ठीक है, तो 50 मिनट की 5 मिनट की ले रही है, तो एवरेज होगी 60/5 मिनट। ठीक है, यानी कि लैम्डा हमारे पास प्रॉपर नहीं दिया गया, लैम्डा में हमें बताया गया है कि उसकी एवरेज क्या है, 5 मिनट है, और हॉर में कितनी है, ये देखें 5 मिनट है
तो आपको पता है ना एवरेज हॉर में होनी चाहिए, हॉर में होनी चाहिए ना। तो 5 है, तो हम अगर हम हॉर में करना चाहते हैं तो ये देखें ये कैसे है, ये देखें हमारे पास जो अराइवल रेट है वो क्या होता है, हॉर में होता है, इतने हॉर में वो पहुंचाए, यही बात हम करते थे। लेकिन यहाँ पे देखें ये कह रहे हैं 5 मिनट है, तो हमें हमारे पास हॉर होने चाहिए। तो इन्होंने किया है, इनके पास 5 मिनट थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे किया है 60 से, यानी कि हॉर से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 60 को ऊपर रखा है, 1 हॉर को ऊपर रखा है और डिवाइड किया है मिनट से। तो इनके पास 12 हॉर आ गए, क्योंकि इनको हॉर में चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अराइवल रेट आ गया। अब एवरेज सर्विस रेट, तो सर्विस रेट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें सर्विस रेट, ये लोडिंग रेट यानी कि लोड जहाँ से हो रहा है, लोडिंग टाइम यहाँ पे देखें 3 मिनट है, यानी कि जहाँ से लोडिंग हो रहा है, यानी कि सर्विस जहाँ से मिल रही है उसको कहते हैं। तो 3 मिनट है, ये भी हमारे पास मिनट में है, तो इसको भी हम हॉर में करेंगे। तो 60/3 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सर्विस रेट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करनी है, सबसे पहले स्टेप में इन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, लैम्डा बाय म्यू। तो अब देखिए हमने लैम्डा बाय म्यू लिखना है। तो लैम्डा हमारे पास क्या है, तो म्यू क्या है, ये हमारे पास लैम्डा जो हमने अभी निकाला है हॉर में, ये म्यू निकाला है सर्विस रेट, और लैम्डा ये निकाला है, ठीक है। इन दोनों को पुट करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली यहाँ से, ठीक है। अब द वेटिंग टाइम ऑफ ट्रक दैट वेट इज़ गिवन बाय, वेटिंग टाइम हमारे पास क्या है, वेटिंग टाइम देखें यहाँ पे, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया, दूसरे में इन्होंने कहा है वेटिंग टाइम फाइंड करने। तो अब हम सेकंड पार्ट करें। तो यहाँ पे देखें वेटिंग टाइम हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस लेमडा बाय म्यू, म्यू माइनस लेमडा। तो ये वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास 1.8 या 1.8 हॉर आ जाएगा और 7.5 मिनट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 3 में क्या करना है, इट गिव डैट 40% ऑफ टोटल ट्रक बिलोंग टू कंडक्टर, यानी कि 40% जो है कंडक्टर को बिलोंग कर रहा है। हैंस द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कंडक्टर ट्रक पर डे, यानी कि एक दिन का, यानी कि 24 आवर होते हैं एक दिन में, तो एक दिन का जो कंडक्टर का वेटिंग टाइम है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ ट्रक पर डे, यानी कि एक दिन में कितने ट्रक्स हैं, कंडक्टर की परसेंटेज कितनी है, और एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ ट्रक क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लेमडा, ठीक है। और अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज क्या है हमारे पास 40% है, तो परसेंट साइन कम करके 40/100 का लिया, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ ट्रक पर डे कितने हैं, ये भी रह गया ना। तो टोटल ट्रक हमारे पास 12 हैं, तो एक हमने हॉर में करना है ना, देखें अगर हमने हॉर में करना है तो एक दिन में हमारे पास देखिए पर डे का बता रहे हैं, 12 ट्रक्स पर डे हैं, पर हॉर के नहीं है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, ठीक है, यानी कि एक डे में 24 हॉर होते हैं। तो हॉर में कन्वर्ट किया तो 12 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो 288 आ गया। इसी तरह फिर हमने इन तीनों वैल्यू को जो मैंने आपको बताई हैं इनको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, और हमारे पास आंसर आ गया 8.64 हॉर पर डे। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल गिवन है, आपने खुद करनी है, इसको जस्ट रीड आउट करती हूँ मैं। इसमें है क्या, 15 मिनट 1 कस्टमर अराइव, एक कस्टमर जो आ रहा है 15 मिनट में आ रहा है, अच्छा जी। और स्टाफ इज ओनली पेमेंट काउंटर टेक्स 10 मिनट, पेमेंट काउंटर तक 10 मिनट लग रहे हैं सर्विस कस्टमर के लिए। और फाइंड क्या करना है, एवरेज क्यू लेंथ, ठीक है, यानी कि क्यू कितनी लेंथी है उसकी एवरेज फाइंड करनी है। इंक्रीज इन अराइवल रेट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द फूड काउंटर, अ कस्टमर इज एटलीस्ट 50 मिनट, द मैनेजमेंट विल इंक्रीज 1 मोर काउंटर। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास एवरेज रेट क्या था, 15 था, तो हमने हॉर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, वही फिर सर्विस रेट को भी हमने 60 से डिवाइड किया, 10 थी तो हमारे पास हॉर आ गए, 4 हॉर 6 हॉर आ गए। और हमारे पास क्या होता है, क्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या था, एल इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर म्यू डिवाइड ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा। तो म्यू भी आपको आ गया है, लेमडा भी आ गया, तो वैल्यू पुट करके अपने आंसर दे देना है। अच्छा जी, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर पेमेंट सिस्टम इज, वेटिंग टाइम फॉर प्रेजेंट सिस्टम,
अच्छा, सिस्टम जो अभी का सिस्टम है प्रेजेंट, यानी कि इंटायर सिस्टम नहीं है, उसके लिए वेटिंग टाइम कितना है, उसके लिए आपके पास फार्मूला था वेटिंग टाइम लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा। म्यू भी पता है, लैम्डा भी पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है, इसमें आप लोगों ने, ये काफ़ी लेंथी सी है, इसको छोड़ देते हैं, ये आप खुद करना। आप यहाँ पे देखें, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, एवरेज सिस्टम टाइम का फार्मूला आपको पता है, आप फाइंड कर सकते हो। एवरेज कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हो, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन और परसेंटेज टाइम अराइवल, ठीक है। ये सारे फार्मूले अप्लाई करके अपने करना है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे भी ये वैल्यूज़ गिवन है और आप लोगों को क्वेश्चन में सारा डाटा गिवन है, आप लोगों को बताया गया ये अपनी चीज़ फाइंड करनी है। अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो वही फार्मूला लगा के तो आपने वैल्यू को पुट करना है जस्ट, तो आंसर दे देना है। यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्रेश अराइव्स विल नॉट हैव टू वेट फॉर फोन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए फ्रेश अराइवल के लिए। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल हैव वेट मोर देन वन, यानी कि जो फ्रेश आया है बंदा उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो 10 मिनट से वेट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, और एवरेज लेंथ ऑफ क्यू की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने अभी आपको पिछले फार्मूला बता दिया। अच्छा, ए पार्ट में आप लोगों ने क्या किया, आपको 12 दी गई थी तो आपने 1/12 किया, ठीक है, पर मिनट के लिए, मिनट में किया। देखिए मिनट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे देखें इसके स्टेटमेंट में होगा मिनट में। यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, आपको पता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू होती है, तो लेमडा बाई म्यू से आपने लेमडा बाई म्यू से प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब आपने क्या करनी है, तो प्रोबेबिलिटी डैट अ फ्रेश विल नॉट हैव टू वेट, यानी कि जो भी आया हमने वेट भी नहीं किया उनकी प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए 1 - p और w इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है, तो 1 - रो के इक्वल है, तो 1 - p करें। जो प्रोबेबिलिटी आपने अभी फाइंड की है वो ये उसमें से 1 को माइनस किया, ठीक है, आपके पास आ गई। फ्रेश के लिए 0.67 आ गई, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल फॉर वेटिंग 10 मिनट्स, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन सी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड की, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश की फाइंड की, इस फार्मूले से फ्रेश की 1 - p से। अब हमने क्या करनी है, उनकी फाइंड करनी है जो 10 मिनट से वेट कर रहे हैं, तो उनकी कैसे करेंगे, ये इसमें आपके पास इंटीग्रेशन साइन यूज़ होगा, तो इसका फार्मूला है लेमडा बाय म्यू। ये फार्मूला आपने सबसे ऊपर देखा होगा यहाँ पे, ये भी आपने याद करना है। यहाँ पे ये देखिए वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम, ये दोनों वेटिंग टाइम की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है इन्होंने और इसकी फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे 10 मिनट से वेटिंग इनकी हो रही थी, तो 10 मिनट इन्होंने यहाँ पे इसलिए लिखा है। इसी तरह आपने इसकी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एवरेज लेंथ का फार्मूला जो है पीछे अभी एग्जांपल किया है, ये फार्मूला है उसका। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने कर, इसमें आपको डाटा गिवन है और आपको कहा गया है क्या क्या आपने फाइंड करना है, तो आपने वही फाइंड करना है। इसमें आपको क्या कहा गया है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट वन हॉट प्लेट इज़ रेडीली अवेलेबल, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा, एवरेज नंबर फाइंड करने हैं, टोटल सिस्टम टाइम फाइंड करना है, तो वही फार्मूला ऊपर से याद करके अपने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द शॉप इज़ एम्प्टी, यानी कि किस टाइम शॉप खाली है उस टाइम की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, और ये सारी एवरेज टाइम सारी सर्विसिंग, तो यहाँ पे आपने सारी ये खुद करनी है। यहाँ पे ये कुछ बता रहे हैं ट्रू फॉल्स, ये क्या, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा, आपने करेक्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है इसमें से। इफ़ वन ऑफ एवरेज 10 कस्टमर जॉइन्स अ क्यू इन 1 हॉर, यानी कि एक हॉर में आपके पास 10 कस्टमर्स आ रहे हैं एक लाइन में, एंड एवरेज सर्विस टाइम पर कस्टमर इज 6 मिनट, कितनी है 6 मिनट है सर्विस, और वेटिंग टाइम फॉर न्यू अराइवल इज mm 1 क्यू इन 1 हॉर, ठीक है। ये MCQs हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का एंड हो गया। आई होप कि ये समझ आ गया होगा।
बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए सारे। ये एक दफ़ा फिर देख लें इन सारे फार्मूलों को, क्योंकि यही फार्मूले पूरे इस लेक्चर में यूज़ हो रहे हैं।